तो आज मैं एलिवेशन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में नैरेटिंग वॉइस में सुनाई जाती है कि धरती पे कुछ अनजाने क्रिएचर्स आ चुके हैं जिसने पूरी दुनिया की आबादी 95% तक खत्म कर दी है, पर इंसानों को इन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिला। लेकिन इंसानों ने देखा कि ये क्रिएचर ऊंचाई से डरते हैं, तो ये लोग अब पहाड़ पे जाके रहने लगे। अब हम हंटर नाम के एक बच्चे को देखते हैं। इन बचे हुए लोगों में से सिर्फ यही एक बच्चा था। एक दिन वो और बच्चों से मिलने की उम्मीद में पहाड़ से नीचे आ जाता है और यहाँ एक क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। हंटर अपना जान बचा के पहाड़ की तरफ भागता है और वो उससे जान बचाकर पहाड़ पे पहुंच जाता है। ये बात उसके डैड को जब पता चलता है तो उसे वो समझाते हैं कि नीचे जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर फिल्टर्स के सहारे जीता था क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। हमें ये भी पता चलता है कि हंटर की मॉम की मौत हो गई है। अब हंटर के डैड उनके फ्रेंड केटी के साथ शिकार पे जाते हैं। शिकार से वापस आते वक्त इन्हें प्रोफेसर नीना दिखाई देती है जो बुलेट्स बना के एक्सपेरिमेंट कर रही थी उन क्रिएचर्स को मारने के लिए, और उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए 3 साल हो गई थी, लेकिन अब तक वो नाकामयाब थी। अब रात में हंटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उसका डैड उसके फिल्टर चेंज करते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये उनके पास लास्ट फिल्टर थी। मतलब अब उन्हें नीचे जाकर और फिल्टर्स लाना होगा जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब वो नीना को ये बात बताता है और वो ये भी बताता है कि नीचे जाने के लिए मैंने एक रास्ता भी ढूंढा है जो बिल्कुल सेफ है, लेकिन नीना को लगता है कि नीचे कोई सेफ जोन नहीं है, तो वो उसके मदद करने से इनकार कर देती है। तो विल अकेले जाने का तय करता है, लेकिन केटी भी उसके साथ जाना चाहती थी। इन्हें जाते हुए देख के नीना भी इनके साथ ज्वाइन कर लेती है। अब ये लोग एक सेफ रास्ते से जाने लगते हैं जहां नीना इन्हें एक कैंपस दिखाती है जो दूर से ही क्रिएचर्स को डिटेक्ट कर सकती है क्योंकि उनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। अब चलते चलते ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री ट्रक्स थे जहाँ से ये लोग अपने सर्वाइवल की चीजें ले लेते हैं। यहाँ नीना को क्रिएचर्स के बॉडी का एक पार्ट मिलता है तो वो उसे लेती है ताकि वो इससे उन क्रिएचर्स को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढ सके। केटी यहाँ प्रोफेसर नीना को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि नीना के वजह से उसके दोस्त और विल की वाइफ की डेथ हुई थी। इनके बीच झगड़ा हो जाता है कि तभी इन्हें दूर से क्रिएचर की आवाज आती है, तो ये लोग आगे देखने जाते हैं जहाँ बहुत सारे हॉर्सेस थे। कोई क्रिएचर्स नहीं थे क्योंकि क्रिएचर्स सिर्फ इंसानों को मारते थे, जानवरों को नहीं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ नीना को कैंपस से क्रिएचर के होने का पता चलता है, तो ये लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन केटी पावर सप्लाई चलाने की कोशिश करती है तो क्रिएचर उसके करीब आ जाता है, तो वो एक ग्रेनेड को फेंकती है, लेकिन इससे उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता। तो केटी चेयरलिफ्ट पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गिरने ही वाली थी, पर विल उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो क्रिएचर उनके चेयर के केबल्स को हिलाने लगता है और इससे इनके चेयर टूट जाती है। तो ये लोग ऊंचाई की तरफ भागते हैं। अब ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। यहाँ नीना कहती है कि ये मॉन्स्टर यहाँ आते ही दुनिया के 95% लोगों को मार दिया, लेकिन इन्होंने इंसानों के अलावा किसी और जानवरों को नहीं मारा। तो उन्हें लगता है कि कोई है जो इन क्रिएचर्स को सिर्फ इंसानों को मारने के लिए ही बनाए हैं। अब नेक्स्ट डे ये तीनों फिर से शहर की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग एक टनल से जाते हैं, लेकिन टनल का आधा हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था जहाँ पे क्रिएचर्स के होने का खतरा था। अब बहुत दूर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि टनल की दूसरी साइड तो बंद थी, तो ये लोग शॉर्टकट से जाते हैं और अब ये लोग एक दूसरे टनल में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्रिएचर था, तो ये लोग अब टनल के दूसरी तरफ भागता है और केटी एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट करती है जिससे क्रिएचर तो नहीं मरेगा, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। विल क्रिएचर पे गोली चलाता है, लेकिन इससे क्रिएचर को कुछ नहीं होता। अब ये लोग एक जगह पे छुपती है, लेकिन यहाँ केटी इनसे अलग हो जाती है और ये क्रिएचर उसे मार डालती है। अब नीना को यहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है, तो वो और विल इससे बाहर आते हैं और केटी को ये लोग बचा नहीं पाते। अब ये लोग एक सेफ जगह आते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे, जहाँ क्रिएचर नहीं आ
आ सकता था। नीना अपने लैब के तरफ जाने का फैसला करती है। अब ये लोग एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ खाने पीने का बहुत कुछ था, तो ये लोग खाना खाते हैं। यहाँ नीना बताती है कि वो डिफरेंट केमिकल से एक ऐसा बुलेट तैयार कर सकती है जिससे वो उन क्रिएचर को मार डाले। विल को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब नेक्स्ट डे ये लोग लैब के तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग एक हॉस्पिटल पे रुकते हैं जहाँ वो हंटर की फिल्टर्स लेने जाता है और विल को यहाँ हंटर की मेडिसिन मिल जाता है। लेकिन तभी इन्हें यहाँ क्रिएचर के होने का एहसास होती है जिसे नीना के कैंपस ने डिटेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो कैंपस खराब हो चुका है। वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से विल को पकड़ लेता है पर नीना उस क्रिएचर के टेंटिकल काट देती है और अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं और नीना यहाँ के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खोल देती है और विल एक ऑक्सीजन टैंक के ऊपर शूट कर देता है और इससे यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो क्रिएचर इससे घायल हो जाता है। अब विल नीना को यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन नीना कहती है कि नहीं, मुझे मेरे लैब तक जाना होगा ताकि मैं इन्हें मारने के लिए बुलेट बना पाऊँ। तो अब ये लोग लैब की तरफ जाते हैं। अब लैब पहुँचते ही नीना अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ विल को नीना की फैमिली पिक्चर दिखाई देता है। उसे ये बात पता नहीं था कि नीना की कोई फैमिली भी थी क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में बात नहीं की थी। नीना यहाँ रोने लगती है और बताती है कि जब पहले दिन क्रिएचर ने हमला किया था तो मैं लैब में ही थी, मैं अपनी फैमिली के पास नहीं गई और मेरे ही वजह से वो सब मारे गए। इसीलिए मैंने इन क्रिएचर से बदला लेने की ठान ली थी। मैं उनसे अपनी फैमिली का बदला जरूर लूंगी। तभी नीना क्रिएचर के स्किन पर बुलेट शूट करती है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, मतलब अभी भी वो बुलेट तैयार नहीं हुई थी। तो वो विल से कहती है कि तुम अपने बेटे के पास चले जाओ क्योंकि जब तक मैं कोई नई बुलेट ना बना लूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो विल हंटर के पास चला जाता है क्योंकि हंटर को मेडिसिन की जरूरत थी। इधर लैब में एक क्रिएचर आ जाता है। तभी नीना को याद आती है कि उसने कुछ केमिकल तो ट्राई ही नहीं किया, तो वो जल्दी से केमिकल मिक्स करके एक नया बुलेट बनाने लगती है। इधर विल के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उसे एक क्रिएचर की आवाज आता है तो वो जल्दी से यहाँ से भागता है लेकिन वो क्रिएचर उसके बहुत पास आ जाता है। लेकिन तभी विल को गोली की आवाज आता है और वो क्रिएचर मर जाता है और गोली नीना चलाती है, मतलब वो क्रिएचर को मारने की बुलेट बना ली थी। अब नीना और विल को यहाँ पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई जानवर नहीं, ये तो रोबोट है, इन्हें बनाया गया है। नीना कहती है कि ये एलियंस के भेजे हुए रोबोट्स है। अब नीना और विल उन क्रिएचर को मारते हुए कैंप तक पहुंच जाती है। अब सभी मिलकर बहुत सारे बुलेट्स बनाते हैं और अब ये लोग उन रोबोट्स के साथ जंग में लग जाती हैं। अब नीना को 3 स्पेसशिप दिखाई देती है, मतलब अब यहाँ एलियंस आ रहे थे इनसे लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।